नमस्कार। कुछ सवाल हम आप लोगों को करा रहे हैं, लेकिन जैसा रिस्पांस मिलना चाहिए आप लोग देखते ज़रूर हैं वीडियो, लेकिन कोई कमेंट आप नहीं करते। शिकायत है हमारी आपसे, एक कमेंट ज़रूर बनता है जिससे हमारा भी मनोबल, भाई आप हमारे सामने तो बैठे नहीं हैं, हमें भी थोड़ा लगे कि हाँ आप लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। तो एक कमेंट अच्छा खराब कुछ भी ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। बाकी तैयारी में लगे रहिए और इस रविवार को हो सकता है हमारी आपसे मुलाकात भी होगी और जो भी समस्याएं हैं हम प्रयास करेंगे कि उनको दूर करें। अभी कल शाम को एक लड़कियों वाले ग्रुप में कोचिंग के एक प्रियंका कोई है, उन्होंने कुछ सवाल डाले थे और उन्होंने कहा था सर इनको बता दीजिए, तो हम प्रयास करते हैं उनके सवाल पहले बता दें। इसी तरह आप लोग भी अगर कोई सवाल आपका फंस रहा है या कुछ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्रयास करिए कि हम तक वो सवाल पहुंचा दीजिए। तो हम प्रयास करेंगे कि वो सवाल भी बता दें और उसके इर्द गिर्द वाला भी बता दें। तो जो सवाल उन्होंने पूछे थे वो 3-4 सवाल थे, 5 कोडिंग डिकोडिंग के थे। हालांकि वो सवाल सरल थे, उसमें कुछ विशेष बात नहीं थी, लेकिन चूंकि ग्रुप में डाला गया है और सबका एग्ज़ाम है तो हम चाह रहे हैं उनको बता दें और आप लोग भी देख लें, और आप लोगों को इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप भी हम तक वो सवाल पहुंचाएं और हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही वीडियो अगर आपको लग रहा है कि आपको आता है तो आप अपने छोटे भाई बहनों को, जो भी अपने मित्र को वीडियो ज़रूर सजेस्ट करिए और उनको बताइए कि इसको सब्सक्राइब कर लें, तो इनमें आपको चैप्टर वाइज भी मिलेगा। इस समय हम आपको चैप्टर वाइज इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि बस 15 दिन बाद एग्ज़ाम है और उसके लिए चैप्टर पढ़ाना अब उचित नहीं होगा। अब जो आपकी समस्याएं हैं, जो सवाल नहीं आ रहे हैं, अगर वो हो जाए तो अच्छी बात होगी। तो जो प्रियंका ने सवाल भेजे थे उनको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें पहला सवाल उन्होंने भेजा था, यदि किसी कूट भाषा में वेजिटेबल लिखा था, VEGTABLE, ये लिखा था, और इसका जो हम पूरा सवाल नहीं लिख रहे हैं, अगर ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं तो आपके पास ही पहुंचे होंगे। इसका कोड लिखा था MCBU FHFW और आपको निकालना था AR SENAL। कुछ लोग तो देखते ही लगा लिए होंगे और ये आपके लेवल में है भी नहीं, बहुत सरल है, लेकिन चूंकि पूछा गया है तो हम बता रहे हैं। देखिए इसमें कुछ है नहीं, इसमें हमने बताया था आपको कोई भी सवाल आवे तो सबसे पहले आप पहला टाइप देखेंगे, पहले लेटर को पहले लेटर से मिलाएंगे, B को F से मिलाएंगे तो बहुत लंबी दूरी है, अकॉर्डिंग E और F से देखा जाए तो E और F नज़दीक है, यानी +1 हुआ है। इसी तरह L और M देखा जाए सेकेंड टाइप से, L और M को मिलाओगे तो ये भी +1 है, B और C इसी तरह +1 है। इसी तरह पूरे सीरीज में +1 दिया है। तो हो सकता है प्रियंका ने लगाया है तो उन्होंने भी लगाया, +1 का मतलब सबके बाद वाला लेटर लिखा है, हो सकता है उनका भी सही रहा हो लेकिन आंसर गलत रहा हो। तो आंसर कैसे, इसका गलत होने की संभावना रहती है, ध्यान दें। जैसे यहाँ कंफर्म हो गया कि ये +1 है पूरे में, तो लोग जल्दी में क्या करते हैं, A में सबसे पहले +1 करके आंसर लाने का प्रयास करते हैं B से, और B से जब ऑप्शन नहीं मिलता है तो वो सोचते हैं कि हमारा आंसर गलत है। नहीं, गलत तो है ही, आप गलत कर रहे हैं। देखिए जब पहला शुरुआत यहाँ से हुई है लास्ट से, फर्स्ट से, तो आप आंसर भी लास्ट से लाएंगे, यानी L में +1 करेंगे तो M होगा, इसी तरह A में +1 करेंगे तो B होगा, N में +1 करेंगे O होगा, E में +1 करेंगे F होगा, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, और S में +1 करेंगे तो S के बाद H होगा, और R में S हो जाएगा,
एस के बाद एच नहीं होता है, अपोजिट हमने लिख दिया है। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं। ये एच नहीं होगा, एस के बाद टी होगा, यहाँ पर टी, आर के बाद एस, ए के बाद, यानी हमारा आंसर हो जाएगा MBOFTSB, जो कि आपके ऑप्शन में MBOFTSB सेकेंड ऑप्शन था। अगर ये वीडियो हमारा प्रियंका देख रही हैं तो हमारे ख्याल समझ में आया होगा, और लोग भी समझ गए होंगे। उसी तरह इनका दूसरा जो सवाल था, इसको मिटा देते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हमने आपको 5 टाइप के मेन सवाल बताए हैं। सबसे पहले कोई भी सवाल आ जाए तो आप पहले को पहले से मिलाएंगे, और अगर उससे नहीं कोई सीक्वेंस मिल रहा है, सीक्वेंस मिलना जरूरी होता है, तो फिर लास्ट को पहले से मिलाएंगे। ये सेकंड टाइप हमने बताया है। और अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो फिर आप थर्ड टाइप में ऊपर नीचे लिखेंगे, और फिर फोर्थ टाइप में फिर उठा उठा के लेटर रखने वाला होता है। फिफ्थ टाइप में आपके नंबरों की कहानी शुरू हो जाती है, और इस तरह पूरा चैप्टर है। अगर आपका चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर देखिए, प्लेलिस्ट में कोडिंग डिकोडिंग मैंने पूरा पढ़ाया है, एक एक टाइप पढ़ाया है, उसको पढ़ ले, समझ में आ जाएगा। और लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए देते हैं, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल जो आपका था वो था CHORUS, इसका कोड था PID TVS। हालांकि जिनका पेपर है, अब इस तरह के सवालों में ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करें, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का 1 या 2 सवाल आएगा। इसी तरह सरल सवाल होते हैं, आप जितना जल्दी लगा सकते हैं वही डिपेंड करता है, ज़्यादा कठिन कोडिंग डिकोडिंग नहीं आती इसमें। अब इसमें निकालना किसका है वो बात की बात है, पहले पता करें। निकालना था SINGER। अब इसमें पहले को पहले से मिलाएंगे तो C और P, यानी 3 और 16 13 का अंतर है। तो इसको अगर मिला दें हम S और P को, तो 16 3 19, यानी कि -3 है। U और I में अगर देखेंगे तो ज्यादा अंतर आ जाएगा ना। तो इसका मतलब फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों नहीं लगेगा, इसमें तीसरा टाइप लगाना है। और तीसरा टाइप लगाने के लिए हमने कहा था कि अब इस कोड को इसके नीचे लिखेंगे, यानी कि P, यही क्रम से जब करोगे तो जल्दी हो जाएगा। IDTVS। अब इसमें आपको क्रॉस करना है, जब ऐसा आ जाए तो क्रॉस लगाना होता है। जैसे O को P से मिलाया जाए तो +1 हुआ है, C को D से मिलाएंगे तो +1 हुआ है, H को I से मिलाएंगे तो +1 हुआ है। शर्त है कि इसी तरह आपको दूसरे वाले गुच्छे में इसी तरह मिलना चाहिए। तो R को S से मिलाएंगे तो +1 होगा, HT भी +1 होगा, और UV भी +1 होगा, यानी 3 3 का डमरू बनेगा और +1 होगा। अब जिसका लाना है, इसका लाना था इसी तरह आपको, उसमें 6 लेटर होंगे पक्का। अगर जिसका लाना है उसमें 7 लेटर हो जाए तो फिर आंसर नहीं आ सकता। तो इसलिए जिसका लाना था वो था सिंगर, SINGER। सबसे पहले उसी तरह इसको इधर, इसको इधर, और बीच वाले को बीच में, इसको इधर, इसको इधर, वैसा ही सीक्वेंस बनना चाहिए। N में एक जोड़ेंगे O होगा, I में एक जोड़ेंगे J होगा, S में एक जोड़ेंगे T होगा, R में एक जोड़ेंगे S होगा, E में एक जोड़ेंगे F होगा, और G में एक जोड़ेंगे H होगा। यानी हमारा आंसर हो जाएगा OJTSFH, जो कि आपका आंसर चौथा ऑप्शन था। समझ में आ गई बात। तो इस तरह के सवाल जो भी हैं आप कर लें, इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। ये सवाल इसलिए आते हैं कि जितना जल्दी आप लगा सकते हो पेपर में, टाइम न वेस्ट करें, जितना जल्दी लगा सकते हो उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अगला सवाल था, 6 सवाल थे, हम पूरे बता देते हैं। अगला सवाल था ROTATE।
और इसका कोड था URWDWH WDWH। इसमें भी पहले से मिलाएंगे। 18 को 21 से यानी +3, 15 को 18 से +3, 20 और 23 +3 के नंबर आपको आएंगे, जल्दी हो जाएगा, +3, और 20 और 23 भी +3 होगा, और 5 और 8 भी +3 होगा। यानी पूरी सीरीज में पहले टाइप से ही +3 है। अब आपकी जिम्मेदारी है जिसका निकालना है, इसी तरह आप कर लेंगे, जल्दी नहीं करेंगे नहीं तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। COUNTING सब में +3 करना है। अब +3 करते समय कभी कभी जल्दी में लोग 3 में 3 जोड़ते हैं ना, वो C में 3 जोड़ते हैं, लेकिन लेटर में अगर जोड़ोगे तो C में जब जोड़ोगे 3 तो कभी कभी TE हो जाता है, CDE, कभी CDEFG हो जाता है, इसलिए नंबर में जोड़ो। 3 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा यानी F, 15 3 18 होगा यानी R, 21 3 24 होगा X, 14 3 17 होगा Q, 20 3 23 W होगा, 9 3 12 L होगा, 14 3 17 Q होगा, 7 3 10 होगा। यानी हमारा आंसर होगा FRXQWLQJ। समझ में आ गई बात? तो इस तरह ये आपका तीसरा सवाल था। आप भले हम आपके पास नहीं है, लेकिन प्रयास करते हैं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी पुराने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनका पेपर अच्छा ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर सभी रीजनिंग हमने पढ़ा दी है। हिम्मत नहीं है कि उससे आगे कहीं आ जाए। हाँ, चूंकि आप अभी कंपटीटर हैं, आप अभी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि पेपर आपको करना है, उसके बाद नौकरी आपको करनी है, तो डर लगना भी स्वाभाविक है। लेकिन आप ये विश्वास मानिए कि जितनी रीजनिंग आप लोग पढ़े हैं, जितना प्रैक्टिस करें हैं, उसी से आएगा, उसके अलग कहीं नहीं आएगा। और जो आप नहीं कर पाएंगे, समझ लीजिएगा वो सवाल और कोई भी नहीं कर पाएगा, इसलिए क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई पढ़ के नहीं जा रहा है। और साथ ही जो कुछ सवाल उसमें इतना लेंदी होते हैं कि उनको पढ़ने में टाइम होता, तो उन सवालों को आपको छोड़ना है, उनमें टाइम ना वेस्ट करना है। जैसे कविता हमें मैसेज की थी, कही थी कि हमें डिसीजन मेकिंग पढ़ा दीजिए, तो डिसीजन मेकिंग पुलिस में नहीं आएगा, डिसीजन मेकिंग बैंक में या SSC CGL में या उस तरह के लंबे लंबे एग्जाम में आता है। UPP में डिसीजन मेकिंग नहीं आता। हाँ, इसमें पुलिस अभिरुचि आती है, उसको हम किसी वीडियो में जरूर समझा देंगे कि पुलिस अभिरुचि यानी कि जो अभिरुचि आएगी वो कैसे करेंगे। और रीजनिंग आपके 2 पार्ट में है, दोनों में यही सब चैप्टर है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना आप पढ़ें उतना कर लेंगे, सिलेक्शन उतने से ही होना है, बाकी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। GS बहुत अच्छे से तैयार करो, मैथ भी आप सभी चैप्टर लगभग पढ़ चुके हैं, मैथ भी कंप्लीट कर लो। और प्रयास ये करो कि जो भी चैप्टर आप पढ़े उसको अब फाइनल दे दें, अब उसमें छोड़े नहीं, बस उसकी प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लें। अगला सवाल जो किताब भेजा गया था वो एकदम सरल था, लिखा था मिनिस्टर, MANISTER। अभी हम वहां आएंगे, वहीं देंगे, वहां चलो, वहीं चलो, वहीं देंगे, वहीं चलो, चलो हम वहीं देंगे, ठीक है, वहीं आ रहे हैं, चलो। मिनिस्टर लिखा है और इसका कोड जो लिखा था वो लिखा था RETSINIM। ये तो सिंपल है, ये सभी लोग कर लेंगे। उल्टा लिखा है सेकेंड टाइप से, आर का आर लिखा है, ई का ई लिखा है, यानी पूरे शब्द को उल्टा लिख दिया गया है। तो आप भी जिसका निकालना उसको उल्टा लिख देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। यानी आर पहले ई, तो मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट का निकालना था, PRESIDENT। इसका उल्टा है, तो आप यहाँ पर T लिख देंगे, N लिख देंगे, E लिख देंगे और T लिख देंगे, I लिख देंगे, S लिख देंगे,
ई हो जाएगा और आर हो जाएगा, पी हो जाएगा। लिखना नहीं है, सीधा ऑप्शन मिलाना है। जिस ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा सावधानी से मिलाना है, क्योंकि एक आध लेटर कभी कभी इधर उधर होता है, 2-3 ऑप्शन एक ही तरह होते हैं, तो आता जाता सवाल गलत हो जाता है। तो इस तरह से ये सवाल एकदम सिंपल था। और एक सवाल और उनकी जो किसी किताब की शायद ये फोटो थी उसमें इन्होंने दिया था, एक सवाल और था, उसको हम करवा देते हैं, वो भी बचा है बस। और उसके बाद जो भी सवाल आपने कहा है वो कंप्लीट हो जाएंगे। एक सवाल और था जिसमें लिखा था BAD, BAD का कोड था 16-1-4 और उसके बाद आपको CAGE का निकालना था, CAGE इसका निकालना था बस। तो आप जो लोग नहीं पहली बार सवाल देखे कोशिश करें, जल्दी से कोशिश करो। ये लिख के ऐसे था, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में BAD को 16-1-4 के रूप में कूट किया जाता है तो CAGE को किस तरह कूट किया जाएगा। जल्दी से निकालो, आ गया, सिंपल है। देखिएगा सेकेंड टाइप से ये 4 है, 4 का स्क्वायर लिखा है, ये 1 का स्क्वायर लिखा है और ये 2 का स्क्वायर लिखा है। इसी तरह आप भी कर दें, पहले 5 का स्क्वायर यानी 25, डैश लगा तो डैश लगा दो, फिर 7 का स्क्वायर यानी 49, डैश लगा डैश लगा दो, 1 का स्क्वायर यानी 1 और 3 का स्क्वायर यानी 9, डैश। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल जो भी पेपर में आवे हम उम्मीद करेंगे कि आप कर लेंगे। और अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप अभी समय है, प्लेलिस्ट में जाइए और कोडिंग डिकोडिंग देख लीजिए, आपकी समझ में भी आ जाएगा। और किसी भी तरह फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, या सबसे बढ़िया है कि यूट्यूब पर आप कमेंट कर दीजिए, सभी लोग देखेंगे। और कमेंट करना जरूरी भी होता है वीडियो में, तो आप जो भी देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, एक कमेंट जरूर कर दिया करें, कुछ भी कर दें, जैसी आपकी इच्छा हो वो कर दें, लेकिन कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। तो इस तरह से जो भी सवाल पूछे गए थे हमने बता दिया है। अब आपको भी अगर लग रहा है कि कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें आप मैसेज कर दें, कुछ भी कर दें, हम उनको बताएंगे, ठीक है। आज के वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।